के ढेर, कश्मीर में खून से सनी लाल रंगों के सड़कों पर दृश्य दिखाई देते हैं। और हमारे महोदय प्रतिपक्षी महोदय का कहना ये कि आतंकवाद और उग्रवाद को समाप्त किया जा सकता है। महोदय, अब तो हमारा तिरंगा झंडा भी हमसे पूछने लगा है कि क्या बात है भारत, आजकल फहराने से ज्यादा मैं कफन में दफनाने के क्यों काम आ रहा हूँ। महोदय, हृदय तो उस दिन फट गया जब बूढ़ी माँ अपने बेटे के चित्रों को देखकर बोली कि साहब, आप तो भर्ती में 1 इंच भी कम नहीं लेते, तो मैं आधा शरीर कैसे ले लूं। महोदय, आज इन मानवतावादियों के कारण इनके आतंकियों के यहाँ आकाओं की नाक फनी हंसती है और हमारे शहीद हुए जवानों के आंगन की तुलसी रोती है। जब एक शहीद हुए जवान की विधवा की वेदना चीख चीख कर ये कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनियालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। महोदय, किसी भी युद्ध को जीतने के लिए पहल करना सबसे ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि पहल करके बड़े बड़े युद्धों के परिणाम बदल दिए गए हैं, परंतु हमारे देश के जवान इस कदर बंधे हुए कि आज वो पहल करने से डरते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि एक उग्रवादी की राइफल से निकलने वाली गोली को तय करना पड़े या न पड़े कि वो किसे लगेगी, लेकिन हमारी राइफल से निकलने वाली गोली को यह निर्णय लेना पड़ता है कि चाहे किसी वो दोषी को लगे या न लगे, परंतु किसी निर्दोष को नहीं लगनी चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो ना तो हमें समाज छोड़ेगा, ना तो तेल का तार बनाने वाली मीडिया हमें छोड़ेगी। मानवता की तरीन किसी वीर को युद्ध के मैदान में छोड़ देना कोई वीरता नहीं, एक आत्महत्या है, क्योंकि महोदय, फूल को सिंगार तो ये मुमकिन नहीं और वीर को झंकार तो ये मुमकिन नहीं, जो हाथ बांध दे सेना के ऐसे मानवता का पालन संभव नहीं। महोदय, सत्यनिष्ठा के मार्ग पर चलते हुए हमारे देश का ये जवान सोचता है कि आतंकवादियों और पत्थरबाजों से कभी नहीं निपटा जा सकता, क्योंकि महोदय, हमारे देश का जवान ये सोचता है कि उसकी राइफल से निकलने वाली गोली अगर टारगेट को हिट नहीं भी करेगी तो भी 400 मीटर तक जाएगी। यदि ऐसी बीच अगर वो किसी निर्दोष को लग गई तो महोदय, हमें अपनी नौकरी से हाथ तक होना पड़ सकता है। महोदय, आज अपनी नौकरी को बचाने के खातिर ये जवान सोचता है कि चाहे सांप मरे या न मरे, परंतु लाठी नहीं टूटनी चाहिए, क्योंकि महोदय, हमारे देश के हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि चिरागों को हवाओं में उछाला जा रहा है, हवाओं पर भी रोक डाला जा रहा है। अरे हम ही तो है बुनियाद आपकी सुरक्षा की और हम ही है नौकरी से निकाला जा रहा है। महोदय, जब पुलवामा में 44 जवान शहीद हुए, छत्तीसगढ़ में 76 जवान शहीद हुए, तो कोई भी मानवता की कहानी देवाने वाला हमारे पक्ष में आकर नहीं खड़ा हुआ, परंतु जब जैनो विश्वविद्यालय में एक देशद्रोही द्वारा भारत तेरे टुकड़े होंगे और जब हम शर्मिंदा है जैसे देशद्रोही नारे लगते हैं तो सारे मानवता के ज्ञाता उसके पक्ष में आकर खड़े हो जाते हैं। तभी तो क्या कहा था उस देशद्रोही ने कि तुम एक अवचल को मारोगे, हर घर से अवचल निकलेगा, तो मैं भारत की बेटी ये ऐलान करती हूँ कि उस घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अवचल निकलेगा, वो कोख नहीं पलने देंगे जिस कोख से अवचल निकलेगा। उठा देश के वीर जवानों, तुम सिंह बनकर दहाड़ो और एक तिरंगा झंडा उस कन्हैया के सीने में गाड़ दो। महोदय, मैं अपनी अंतिम वाणी को विराम की ले जाती कहती हूँ कि मुझे अफसोस है अपनी देश की हर एक नई प्रक्रिया पर, जहाँ आज भी अजमल कसाब जैसे आतंकियों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ऐसे मानवाधिकार की अवमानना करते हुए आतंकवाद और उग्रवाद को कभी नहीं सिखा सकता, क्योंकि महोदय, मानवाधिकार की तरह किसी युद्ध के मैदान में छोड़ जाएगा मत नहीं, क्योंकि वीरता है, क्योंकि महोदय, सीमा पर लड़ा नहीं जाता चरखों से सोलों के आगे, रामायण पढ़ी नहीं जाती सीमा पर गोलों के आगे, धरती के घोर धुआं से तो एक सूरज ही हर सकता है, क्योंकि एटम बम की रक्षा एटम बम ही कर सकता है। जय हिंद, जय भारत।